हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको नॉर्बेन टी पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, देन प्रमोटर होल्डिंग बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। क्वार्टरली वाइज कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और ईयरली वाइज कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था, तो ये सब चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। नॉर्बेन टी एंड एक्सपोर्ट्स, ये ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी एंड प्रोवाइडिंग कमीशन, मतलब कि ये टी बनाते हैं साथ में एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ 7.87 करोड़ का मार्केट कैप है। काफ़ी छोटी कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग है 262, लेकिन ऐसी कंपनीज में प्राइस टू अर्निंग, बुक वैल्यू ये सब नहीं देखी जाती है। सिर्फ ये देखा जाता है कंपनी रेवेन्यू कैसा कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कैसा कर रही है, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऐसी कंपनीज में। आरओसी देखेंगे तो 9.21% और आरओई 8.27%। पिछले साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी शानदार हुआ था, तो उस वजह से जो रिटर्न्स है वो भी काफ़ी बढ़िया इधर दिए हुए है। अगर आप देखेंगे तो डेट भी कंपनी के पास ठीक है, थोड़ा सा ही है, और करंट प्राइस है कंपनी का 6.70। प्लेज परसेंटेज नहीं है, प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है, तो फंडामेंटली ठीक लग रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखें कंपनी का तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 5 करोड़ 40 लाख का और उस टाइम कंपनी को 7 लाख का लॉस था। इन 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 5 करोड़ 49 लाख और उस टाइम कंपनी को 44 लाख का लॉस था। 2020 में 4 करोड़ 94 लाख का रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू और भी गिर गया, तो उस टाइम कंपनी को 1 करोड़ 62 लाख का लॉस हुआ। बट इन 2021 कंपनी का रेवेन्यू हो गया 7 करोड़, 7.5 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू हो गया। मतलब पिछले 3 साल से कंपनी काफ़ी मंदी चल रही थी, लेकिन ये साल 2021 में कोरोना के टाइम कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा हुआ है, 7.5 करोड़ का रेवेन्यू किया है और उस टाइम कंपनी ने 1 करोड़ 17 लाख का प्रॉफिट किया है। तो कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा और प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा, लेकिन हम एक ही साल के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते क्योंकि पिछले 3 साल कंपनी ने कुछ नहीं किया है और एक साल कंपनी ने अच्छा किया, तो अभी भी क्वार्टरली वाइज अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो फिर काफ़ी बढ़िया होगा कि आप इस शेयर में निवेश करें। लेकिन अब हम देखेंगे जून 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 1 करोड़ 41 लाख और जबकि पिछले जून के क्वार्टर में 1 करोड़ 55 लाख का था। सितंबर में 1 करोड़ 95 लाख का था और पिछले सितंबर में 3 करोड़ 12 लाख का था। दिसंबर में 1 करोड़ 86 लाख का था और दिसंबर में 1 करोड़ 79 लाख का था। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 5 करोड़ जितना रेवेन्यू, मतलब 4.5 या 5 के लगभग, 5 नहीं बोल सकते बट 4.5 से ऊपर कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है। 5 करोड़ ले लीजिए, 5 करोड़ जितना रेवेन्यू कर दिया है, लेकिन पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7.5 करोड़ का किया था। तो नहीं लगता ऐसा कि 1 मार्च के क्वार्टर में कंपनी 2.5 करोड़ या उससे भी ज़्यादा 3-3.5 करोड़ जितना करे, लेकिन अगर कंपनी करती है तो कंपनी का रेवेन्यू और भी अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, उसके चांसेस है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर जून में उन्होंने 27 लाख का प्रॉफिट किया है और सितंबर में 33 लाख का प्रॉफिट किया है। पिछले जून में उन्होंने 34 लाख का किया था एंड सितंबर में 1 करोड़ 3 लाख का किया था। मतलब 2 क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया है और दिसंबर में कंपनी ने यहाँ पर लॉस कर दिया। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब सिर्फ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 43 लाख जितना ही हुआ है। ठीक है,
और अगर नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्म भी करती है तो चांसेस है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आए। बाकी 60% चांसेस है कि कंपनी इतना ही रेवेन्यू करेगी 1-1.5 करोड़ जितना रेवेन्यू करेगी, जिस पे कंपनी को प्रॉफिट होगा 20 लाख 25 लाख या 30 लाख जितना प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू भी गिरता है फिर से, और कंपनी का प्रॉफिट भी गिरता है। ठीक है, तो ये फिर से वही बात हो गई, जैसा कंपनी पहले परफॉर्म कर रही थी अभी भी कंपनी वैसा ही परफॉर्म कर रही है। प्रमोटर्स के पास 51.39% और 51.44% जो कंपनी ने 2019 जून के क्वार्टर में ही इंक्रीज कर दिया था, अभी भी कंपनी के पास उतना ही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 0.12 और अभी भी 0.12 है। पब्लिक 48.49 और 48.43। तो यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंसे हुए हो, बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से निवेश किए हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से निवेश किए हो, क्योंकि आजकल पेनी स्टॉक का वो आ चुका है, मतलब जहाँ पर लोगों के पैसे डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, तो लोग निवेश करते रहते हैं पेनी स्टॉक में। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर है, CCL प्रोडक्ट है, देन टाटा कॉफ़ी है, रोसेल इंडिया है, गुडरिक ग्रुप है, देन धनसुरी टी है, जयश्री टी है, नॉर्बन टी है। तो ये सारी कंपनीज थोड़ी बड़ी कंपनीज भी है और उनकी सेल्स भी देखे काफ़ी 3208 करोड़, ये क्वार्टरली वाइज टाटा कंज्यूमर का इतना सेल्स है। और अगर हम यहाँ पर धुनसेरी टी देखें तो 91 करोड़ का सेल है, जयश्री का 225 करोड़ का है। उसके सामने नॉर्बन टी काफ़ी छोटी कंपनी है जिसका सेल्स प्राइस भी सेल्स भी काफ़ी कम है, लॉस में भी है कंपनी, पर ठीक है चल रहा है। बट यहाँ पर आप इन कंपनीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते नॉर्बन टी, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज़ बड़ी कंपनीज़ हैं, नामचीन कंपनी है जिनका सेल्स काफ़ी बढ़िया है, और ये एक छोटी सी कंपनी है। तो अगर आप देखेंगे तो 5 ईयर हाई है 16.25, बट करंटली 6.45 पे ट्रेड कर रहा है, 3.73% डाउन है ये शेयर। और मतलब अगर आपको ये शेयर में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से निवेश करना है तो आप कर सकते हो, मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए मैं आपको बोलूँगी भी नहीं कि आप इस शेयर में निवेश करो, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले कई सालों से इतना ही है, कंसिस्टेंटली इतना ही है, और कंपनी लॉस में भी है बहुत बार। सिर्फ एक साल कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू कर लिया तो उसके बेस पे हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए निवेश नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, तो आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको नॉर्बन टी एंड एक्सपोर्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।